फोड़ने वालों का राष्ट्र चाहते हो या नारियल फोड़ने वालों का? तनातनियों का राष्ट्र चाहते हो या सनातनियों का? अनेकता का राष्ट्र चाहते हो या एकता का? कौन सी एकता का? जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि एक हम ही हैं जो तलवारों को गर्दन पर रखकर धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। और इस देश की एकता की यात्रा है। जिन्होंने कहा कि ये देश के खिलाफ और संविधान के खिलाफ यात्रा है, तो हम आपको कह दें, इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा है। तुम पाकिस्तान में पैदा हो जाओ तो तुम सेकुलर कहलाओगे या अन्न तुम कहलाओगे। यदि तुमने हिंदुस्तान में जन्म लिया तो तुम हिंदू हो। अब बाप को बाप मानो या ना मानो। हमको फिर वो फिल्म की बात बहुत याद आती है, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी 3 मित्र, एक मित्र चर्च में जाता, दूसरा मित्र मंदिर में जाता, तीसरा मित्र मस्जिद में जाता। मस्जिद वाला मस्जिद में नमाज पढ़ता, मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता, चर्च वाला चर्च में प्रेयर करता और जिंदगी जीता। लेकिन जब फिल्म का एंड आता, फिल्म अंत होती, तो तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता। बताओ, जिंदगी निकल गई। मस्जिद जाते उसकी जिंदगी निकल गई, चर्च जाते हुए, पर जब खोजा सारा जहां, तब पता लगा कि अपना बाप यहां। हम कहना ये चाह रहे, जो अन्य लोग अपने, जो भी भारत का व्यक्ति अपने आप को हिंदू नहीं मानता, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सनातनी तो मान ले। और सनातनी नहीं मानता तो भारत में तू रहता काहे को है? तुम्हें हिंदू से दिक्कत है, सनातनी हो जाओ। भारत तो सनातन का देश है कि नहीं? प्रभु श्री राम का देश है कि नहीं? भगवान कृष्ण का देश है कि नहीं? तो तनातनी है कि सनातनी? तो जो पैदा होगा वो तनातनी लिखेगा या क्यों लिखेगा सनातनी? क्योंकि सनातन के देश में जन्म लेने वाला सनातनी है। और जो नहीं लिख रहा तो उनके लिए बड़ी दूर नहीं है, लाहौर पकड़ लो। आपको हम ये भड़काऊ वाली बातें नहीं कह रहे हैं कि अपन को एकता करके किसी को मारना है ना। एकता करके यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत में हिंसा नहीं होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय माता सड़कों पर नहीं, गौशालाओं में या गौ भक्तों के घर पर होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे ग्रंथों को नहीं फाड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे संतों को नहीं मारेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई मजहबी कट्टरपंथी बम नहीं फोड़ेगा। यदि वो भारत में रहेगा तो वो भी नारियल ही फोड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भगवा तो लहराएगा, पर भारत भी नित नई ऊंचाइयां पाता चला जाएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं। हम एक बात कह दें, हम किसी पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति से बिल्कुल भी हमारा मतलब नहीं, क्योंकि जो जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी की पदयात्रा लेकर हम आए हैं। जिस पार्टी में हिंदू नहीं है उनकी पदयात्रा जरूर नहीं। जिस पार्टी में सनातनी हैं उन सब की पदयात्रा लेकर आए। पर यह बात कहते हुए हमको अतिशयोक्ति नहीं कि जब ये पदयात्रा प्रारंभ हुई तो 90 साल की वृद्ध महिला भी साथ मिली, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। 5 साल के बालक ने भी दिया, 10 साल के बालक ने भी हिंदू एकता का साथ दिया। पर देश की राष्ट्रपति जी ने भी कहा फोन लगाकर दूरभाष से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, भेदभाव मुक्त भारत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम कहेंगे, यदि वो तीनों प्रदेशों की पदयात्रा में ना वॉचिंग रखते, नजर रखते, तो शायद इतनी सफल ना हो पाती। यदि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई तो इस देश के परम सनातनी श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। आपने जो कृपा की, आपने जो आशीर्वाद दिया,
गले लगो। ब्रजवासी जय हो सरकार। पूरा ब्रज देखो, पूरा ब्रज आपके सामने बैठा है महाराज। क्या बात है सरकार, पूरा ये वज्रवासी है। अब हम समझ गए ब्रजवासी वज्रवासी हैं, वज्रवासी है पर जो पदयात्री चले उनके भी चरणों को हम प्रणाम कर रहे और लेट कर प्रणाम कर रहे कि जो आपने जो आप सबने कृपा की वो हम चुका नहीं पाएंगे। पर भैया आप सबके लिए सब जन चले, अब ब्रजवासी हमको एक आशीर्वाद और दे दें तो हमें लगेगा हमारी पदयात्रा सफल हो गई। नहीं तो हमको लगेगा कि आशीर्वाद तो मिला, थोड़ी हमारी ही चूक रह गई। अब वो हमको आशीर्वाद चाहिए कि भले ही आप कुछ भी करो, ब्रजवासी जो करने पर रुक जाए, आगे बढ़ जाए, वो कभी फेल नहीं होता है। जब ठाकुर जी को गोवर्धन पर्वत आप सबने उठवा दिया, बड़ी बड़ी लीला करवा दी, एक वचन दे दो, जहां वृंदावन में अंदर जाते ही पूज्य बाबा प्रेमानंद जी परिक्रमा के लिए मुड़ते हैं, वहां भी एक मदिरा की दुकान है। छठी करा में प्रियाकांत जू के पूर्व में जहां मुड़ते हैं, उसके कुछ दूर पूर्व ही मदिरा की दुकान है। हम चाहते हैं इतना आशीर्वाद दे दो कि हमें आप जब बुलाओगे हम आते रहेंगे। आप एक वर्ष के अंतर्गत उन दुकानों को बाहर निकालने का संकल्प दे दो। आप चाहे जो करना पड़े, जिसकी दुकान है हाथ जोड़ने पड़े, जो दुकान लगाए हम उसके पैर पकड़ने को तैयार हैं। पर ब्रज हमारा प्राण है, कृष्ण हमारे प्राण हैं। उनकी भूमि पर यदि मदिरा बिकेगी तो पदयात्री और परिक्रमा वासियों के दिल में क्या बात जाएगी प्रभु के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जहां पूरी दुनिया आ रही वहां की दुकानें यदि बंद हो जाएंगी तो हमारे जितने बागेश्वर धाम के बिहार का मंडल, छत्तीसगढ़ का मंडल, गुजरात का मंडल, मध्य प्रदेश का मंडल और महाराष्ट्र, दिल्ली, जहां जहां के मंडल, सुंदरकांड मंडल, महाराज जी 7,000 सेवादार और जो रस्सी चला रहे उनके हाथ फट गए, पैर फट गए, लेकिन वो रस्सी पकड़े हुए हैं, रस्सी नहीं गिरने दे रहे। झंडा जो पदयात्री आए हैं ना, यदि आप वचन दे दोगे तो इनको इतना सुख मिलेगा कि इनकी पदयात्रा सफल हो गई है। कौन कौन ब्रजवासी तैयार है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। यदि वो दुकान वाले हमारे प्रणाम करने के बाद भी नहीं माने तो आप लोग कागजी पुलिस प्रशासन जो अधिकारी नेता होते हैं उनसे कहोगे, 1 साल में वो बाहर हो जाएंगी। अरे जय हो तुम्हारी, फिर तो हम भी ब्रजवासी हो जाएंगे। अभी भी हैं ब्रजरज की बहुत महिमा है, अभी भी हैं। जिसको ब्रजवासी स्वीकार कर लेते हैं ना, उनको ठाकुर जी भी स्वीकार कर लेते हैं। और हमें तो खूब आशीर्वाद मिला प्रारंभ से ही। पूज्य शांति दूत पूज्य भ्राता श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, पूज्य भ्राता श्री पुंडरीक गोस्वामी जी और हमारे अनुज अति प्रिय श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, खूब प्रेम, खूब लाड़ दुलार, खूब कृपा। और एक नाम हम लेना बहुत आवश्यक है इस क्रम में। ये पदयात्रा में आप जो 10 दिनों तक भंडारा पाते रहे ना, वो गौरी गोपाल आश्रम की कृपा है। ये एक बार ताली जोरदार बजा करके धन्यवाद दो। ऐसी अभूतपूर्व कि पहले ही दिन जब बैठक हुई थी तो आपने मंच से कहा था, महाराज जी आप पदयात्रा करके लोगों को लाओ, हम खिलाएंगे। ये अभूतपूर्व, ये बड़ी कृपा हुई। तो आपने भी बड़ी कृपा की।
महंत जी ने भी बड़ी कृपा की, सभी महापुरुषों ने कृपा की, बीच बीच में बहुत से महापुरुष कोई ना कोई आते रहे। ब्रजवासियों को, हरियाणा वालों को, दिल्ली वालों को रास्ते में धक्का जरूर लगा होगा, पर एक बात कहना चाह रहे, ये धक्का आपके बच्चों को भविष्य में दूसरे मजहबियों का धक्का ना लगने देगा। जो भविष्य में कालांतर में दूसरे मजहबियों का धक्का, देखो हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं ना ईसाइयों के विरोधी हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। हो सकता हमारी बुराई हो इस बात की, लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं कि उनके में डॉक्टर पढ़ा लिखा भी आतंकवादी होता है। और इतनी बड़ी पदयात्रा आ गई, भगवान की कृपा से हनुमान जी ने किसी को कुछ नहीं होने दिया। उनके में डॉक्टर भी आतंकवादी है, उनके में पढ़े लिखे भी मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा की सोच रखते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हमें गर्व है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो अपनी परंपरा का पालन करते हैं। आज जितने भी सनातनी पदयात्री आए हैं, हम हाथ जोड़ करके भैया कहें, आप स्वयं सनातनी तो हो, अपने बच्चों को बनाने के लिए कहने की जगह करने की आवश्यकता है, करके दिखाने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों को कहें कि हम मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, करके यदि बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाना है तो जो पंच संकल्प आज हम सब ने लिए हैं वो अपने गांव जाकर के सबको बताना है, जगाना है। एक बात और हम सबसे प्रार्थना करें, ये पदयात्रा आज यहां विश्राम लेगी, 3.0 फिर चलेगी, लेकिन वो कब चलेगी ये बाद में बताएंगे, कहां होगी ये बाद में बताएंगे। पहले समय अनुकूल देखा जाएगा, परिस्थिति देखी जाएगी, पर मंडल जहां जहां मंडल है उनके साथ एक बैठक इस पदयात्रा के बाद जरूरी है। उसी में ये निर्णय ले लेंगे कि भविष्य में कहां पर पदयात्रा करेंगे। पर इस बार की पदयात्रा जहां अवैध धर्मांतरण हो रहा उस तरफ जरूर जाएगी। हर हर महा बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।